श्री राम। जागरूकता क्या है अथवा किस स्तर तक होनी चाहिए? साधारणतः व्यक्ति जो है विचारों में खोया रहता है, स्वप्न देखता रहता है, ऐसा हो गया, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। और लोग कहते भी हैं कि हमने जो जीवन में स्वप्न देखे थे वो पूरे नहीं हो सके। अर्थात हम ख्वाब देखते हैं, स्वप्न देखते हैं, हम सो रहे हैं, हम जागे हुए नहीं हैं। मोह निशा सत सूतत जागो, इस मोह रूपी रात्रि से जागो, निरंतर जागो, सतत निरंतर जागो। ये हमारा जो अंतःकरण है ज्ञान से भरा हुआ है। हम अपने स्वरूप में स्थित हैं, परंतु मन में ये जो उथल पुथल चलती रहती है, तरंगें आंदोलित होती रहती हैं, तो वो सब ज्ञान के स्थान को ढक लेती है। ये मोहों के द्वारा ज्ञान ढका जाता है। ज्ञान अर्थात समझ, वो समझ स्वरूप, अपना जो स्वरूप है सच्चित आनंद, तो वो ढक जाता है। तो उससे जागने की बात की जाती है, अर्थात निर्विचार। किसी भी कार्य को हम कर रहे हैं, उस कार्य में ही हमारा मन लगे। पढ़ रहे हैं, हमारा मन पढ़ाई में हो, जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसी में हमारा मन हो। यह नहीं कि जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसके आगे पीछे के भाग में हमारा मन भटक जाए, वो भी नहीं। जो खास मैटर हम पढ़ रहे हैं उसी तरफ हमारी पूरी मन बुद्धि लगे रहें, वही जागना है। तो जो भी व्यक्ति जागते हुए कोई कार्य करता है वो कार्य उसका सही होता है। और चाहे हम भजन करें, चाहे हम घर के काम करें, स्कूल कॉलेज में पढ़ें, या और भी जो कुछ व्यावहारिक कार्य हो सकते हैं, अच्छी सफलता के लिए जागते हुए। जागना किससे है? कि जो हमारे मन में आयोजन चल रहे हैं, ऐसा कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे, अथवा जो पूर्व घटित घटनाएं हैं उनका जो चिंतन चल रहा है, उसने ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया। यहाँ तक देखा जाता है, आप सब अपने जीवन में अनुभव कर सकते हो, जब आप सुन रहे हो सत्संग में अथवा अन्यत्र, सुनने में भी होता क्या है कि आप कोई एक ऐसी बात कही गई जिसके विषय में आपके चित्त की वृत्ति पहले से कुछ भर रखी है, तो उसके साथ आप बह जाते। अब ये कहना चाहिए था, ये नहीं कहा गया, ऐसा कहेंगे, ऐसा नहीं कहा गया, ऐसा क्यों कह दिया गया, और एक के बाद एक पता नहीं कहाँ का कहाँ बह जाता है। बहुत बार तो हमको ये भी नहीं मालूम होता कि कौन सा प्रसंग चल रहा है। हम सुन रहे हैं, कान खुले हुए हैं, परंतु सुनते हुए भी नहीं सुनते, देखते हुए भी नहीं देखते। जैसे अगर मोहजनित संसार के विषय में ऐसी स्थिति बन जाए, देखते हुए भी ना देखें, और वो संभव है, आप सब अपने जीवन में अनुभव करते हो। आप बाजार में कोई वस्तु लेने के लिए गए हो, तो आप
रास्ते की दुकानों को देखते हुए भी नहीं देखते। जिस वस्तु की दुकान पे आपको पहुंचना है उस पे पहुंच जाते हो आप सीधे। उस दुकान में भी बहुत सी वस्तुएं हैं, उनको भी नहीं देखते हैं। हमको जो वस्तु लेनी है उसी को हम देखते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी हैं, वस्तु लेने कुछ गए हैं, पूरा बाजार देख रहे हैं कि इसने ऐसा लगा रखा है, इसने ऐसा कर रखा है, ये ऐसा कर रखा है, ये ऐसा करता है, ये इतने बजे दुकान खोलता है, ये ऐसा। जिनसे हमारा कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं। बिना मतलब के हम मस्तिष्क को परेशान करते हैं, परेशान। जागरूकता, अवेयरनेस, मतलब सावधानी पूर्वक साक्षी भाव से देखें। देखने के साथ ये नहीं कि ये रिमोट है, ये कागज है, हमारे दिल दिमाग में जो भरे हुए हैं, ये लिपि हमारे दिमाग में भरी हुई है, ये अक्षर हम पकड़ ले रहे हैं। तो हम केवल देखें, केवल देखें, ये नहीं कि ये सब पढ़ें या उसके विषय में जो हमारे अंदर भरा हुआ है, हमको ये सब जो दिखाई दे रहा है ये सब हमारे दिल दिमाग में भरा हुआ है, वही हमको दिखाई दे रहा है। और थोड़ी देर के लिए अगर हमारा दिल दिमाग खाली हो और फिर हम देखें, जैसे एक छोटा बच्चा है जिसके दिल दिमाग में अभी कुछ बाहर का, मतलब थोड़े समय से ही माता के गर्भ से बाहर आया, जिसके दिल दिमाग में ये सब बाहर का संसार नहीं भरा गया, तो वो किस प्रकार से देखता है, उस प्रकार से हम देखें। देखना भी अनेक प्रकार का हो जाता है, सुनना भी अनेक प्रकार का हो जाता है। बस देखने के समय हम देखें, सुनने के समय केवल सुने, बाद में मनन करो, विचार करो, जो भी आपकी इच्छा हो करो, परंतु जिस समय सुन रहे हैं तो केवल सुनना चाहिए। वो भी भक्ति है, शबनम। नवदा भक्ति में श्रीमद् भागवत के अनुसार पहली भक्ति है। परंतु गोस्वामी तुलसीदास जी तो बहुत सावधान है। उन्होंने कहा केवल श्रवण भक्ति नहीं हो पाती, संतों के द्वारा बिन सत्संग न हरि कथा, ते ही बिन मोहना भाग। बिना संतों के हरि कथा होती ही नहीं है। संत तटस्थ कूटस्थ भाव से जो कहेंगे, कहीं राग नहीं, किसी के प्रति द्वेष नहीं, कहीं घृणा नहीं। अगर महाराज दशरथ के प्रति बोलना है तो दशरथ की, क्योंकि विधाता ने जब सृष्टि बनाई उसमें गुण और अवगुण दोनों मिला के दिया। एक परमात्मा के अतिरिक्त कोई ऐसा नहीं जिसमें गुण दोष ना हो। और वो परमात्मा अगर भूमंडल पे अवतरित होते हैं, भले ही उनके गुण हैं, परंतु देखने वाले उनमें भी अवगुण देख लेंगे, देखने वाले देख लेंगे, क्योंकि उनके दिल दिमाग में वैसा ही भरा हुआ है, उनका चश्मा वही है। और पूर्ण रूप में निर्दोष या तो हमको वो व्यक्ति नजर आएगा जिसके प्रति हमारा प्रेम है, उसमें कभी भी दोष नहीं दिखाई देंगे। प्रेम का एक लक्षण है, जिससे हम प्रेम करते हैं उसके दोष भी गुण बन जाते हैं। तो जागरूकता का अर्थ केवल चित्त वृत्ति को शांत रखते हुए, बिना किसी अहमता ममता के, बिना किसी पूर्व दुराग्रह के, हम जो भी देखते हैं सुनते हैं वो हमारी जागरूकता है।
और अगर हम नाना प्रकार के आयोजन इत्यादि के में डूबे हुए हैं, चिंतन में डूबे हुए हैं, तो वो फिर हम सो रहे हैं, नाना प्रकार के हम स्वप्न देख रहे हैं। और रावण से कहा गया मोह निशा सत सोवत जागो, तो मोह रूपी रात्रि में सो रहे हो, इससे जागो। या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी, या निशा सर्वभूतानाम, जिसमें सारा संसार सो रहा है, मोह रूपी रात्रि, तस्याम जागृति संयमी, उसमें संयमी जागता है। जागना क्या है? जानिए जीव जब ही जब जागा, जब सब विषय विलास विरागा, विषयों के विलास से वैराग्य होता है। विषयों से वैराग्य नहीं, तेन त्यक्तेन भुंजी था, विषय भोगो त्याग पूर्वक, परंतु उसके विलास का चिंतन मत करो, उसमें वैराग्य हो। नेत्र देखने का काम करेगा ही, श्रवण सुनने का काम करेगा ही, जिह्वा रस लेने का काम करे, त्वचा स्पर्श, सब विषय ही तो है। 5 ज्ञानेंद्रिय के विषय, 5 कर्मेंद्रियों के विषय, परंतु इनके विलास से वैराग्य। विषयों से वैराग्य नहीं, हो ही ना विषय वैराग, विषयों से वैराग होता नहीं। आपका मन अगर परमात्मा में तल्लीन हो गया तो विषयों से और विषयों के विलास से वैराग्य सहज हो जाएगा। तो ये मोहरूपी रात्रि से जागना अर्थात विषयों के विलास से वैराग्य हो जाना। बस इस विषय में इतना ही काफी है। श्री राम। दूतन आई भरत कई करनी, जनक समाज जथामति बरणी, सुनि गुरु परिजन सचिव महीपति, भय सब सोच सन्हे बिकल अति, धर धीरज कर भरत बढ़ाई, लिए सुभट साहनी बुलाई, घरपुर देश राख रखबारे, है गए रथ बहु जान समारे, दुघरी साध चले तत्काला, किए विश्राम न मग महिपाला, भोरही ना श्री राम। भोरही आज नहाई प्रयागा, चले जमन उतरन सब लागा, खबर लेन हम पठे ना था, तिन कही अस महीनायव माथा, 7 किरात 6 सातक दीने, मुनिवर तुरत विदाचर कीने, सुनत जनक आगमन सब हर्षौ अवध समाज, रघुनंदन ही संकोच बड़, सोच विवश सुराज, श्यावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय। गए अवधचर भरत गति, बूझ देख करतूत, चले चित्रकूट ही भरत, 4 चले तेहूत। जनक जी के दूतों ने आके गुरु वशिष्ठ जी को संदेश दिया कि किस किस प्रकार से महाराज दशरथ के मरण के उपरांत जनकपुर में क्या क्या उसकी प्रतिक्रिया हुई। उस प्रतिक्रिया में पहले माता कैकेयी के प्रति दोष का भाव पैदा हुआ, फिर एक विचार आया कि घटना जो घटित हुई है, हमारा उनके साथ बहुत
निकट का संबंध हो चुका है। महाराज दशरथ और महाराज जनक दोनों समधी हैं और माताएं समधिने हैं, तो आपस में मतलब संबंध है। ऐसी स्थिति में दुखद घटना में जिसके साथ हमारा संबंध होता है, नज़दीक का संबंध होता है, हम उसके सुख दुख में शामिल होते हैं। अगर हम उसके सुख में शामिल ना भी हो सकें तो दुख में शामिल होना चाहिए। ऐसा नहीं, और देखा जाता है सुख का अवसर कोई आया है, वो बड़े उत्साहपूर्वक उत्सव मनाया जा रहा है, नहीं पहुंच पाए चल जाएगा, परंतु दुख का अवसर आए और ये मृत्यु इत्यादि के अवसरों पर जाना चाहिए अपनी शोक संवेदना को व्यक्त करने के लिए। तो महाराज जनक ने विचार किया कि इस प्रकार की घटना अयोध्या में घटित हुई है, हमको वहाँ जाना चाहिए, परंतु उसका असर किस पे किस प्रकार का पड़ेगा, क्योंकि दो वरदान के विषय में बात उनको मालूम है कि माता कैकेयी ने इस प्रकार से दो वरदान मांगे हैं, एक में भरत जी का राज, दूसरे में राम जी को वनवास। अब महाराज दशरथ तो स्वर्ग सिधार गए, अब उनकी जो पत्नियां हैं, महारानी कौशल्या हैं, सुमित्रा हैं, कैकेयी हैं, कैकेयी का पुत्र भरत जिसको राज देने की बात कही गई है, और कौशल्या का पुत्र श्री राम जिसको वन में जाने की बात कही गई है। अगर किसी का भी पक्ष लेते हैं दूसरे पक्ष को तकलीफ हो सकती है, तो ऐसी विषम परिस्थितियों में किस प्रकार से वहाँ जाना चाहिए, किस प्रकार से वहाँ वार्ता करनी चाहिए, विद्वत समाज से महाराज जनक ने परामर्श किया। विद्वत समाज नकारात्मक और सकारात्मक दोनों पहलुओं को विचार करने के बाद किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुंच सका कि ऐसा करना चाहिए। उस समय महाराज जनक की जो प्रज्ञा है उसने साथ दिया और महाराज जनक ने एक हृदय की बात कही। उन्होंने कहा कि अवधपुर जाके दूत गुप्तचर, हमारे गुप्तचर जाएं और भरत की गतिविधियों को देखें, भरत की विचारधारा कैसी है, भरत का मानसिकता कैसी है, राम जी के प्रति उनका क्या भाव है, आदि आदि, इन सब का भरत जी का पूरा सांगोपांग अध्ययन करो, परंतु गुप्त रूप में होना चाहिए, किसी को मालूम नहीं पड़ना चाहिए। जब वो गुप्तचर पहुंचे तो उन्होंने सब देखा, देखने के बाद भरत जी चित्रकूट के लिए प्रस्थान किए। ये गुप्तचर जो हैं जनकपुर की ओर प्रस्थान किए। जनकपुर में जाके गुप्तचर ने बताया कि भरत जी इस प्रकार से राम जी को मनाने के लिए वन में जा रहे हैं और भरत राम जी के प्रति अगाध श्रद्धा रखते हैं, उनका निष्केवल प्रेम है भगवान के प्रति। भरत बहुत बहुत सही एक आदर्श है, सही आदर्श। जब ये बात वो यहीं से वर्णन है, गए अवध चर भरत गति बूझ देख करतूत, चले चित्रकूट ही भरत चार चले तिरहूत। तो वो गुप्तचर जो हैं अयोध्या पहुँचे हैं। अयोध्या पहुँचने के बाद भरत की गतिविधियाँ किस प्रकार से महाराज दशरथ का अंत्येष्टि इत्यादि किया गया है वो सब देखे हैं। गति बूझी मतलब गति को समझा और देख करतूत, या अब आगे का क्या कर रहे हैं, इनका क्या कार्य है,
काली करतूत नहीं है, उज्जवल करतूत है। लोग करतूत शब्द का अर्थ काली करतूत ही समझ लेते हैं, व्यक्ति की काली करतूतें, बहुत प्रचलित है ये शब्द। परंतु करतूत दोनों प्रकार की होती है। जैसे गंध, सुगंध भी हो सकती है, दुर्गंध भी हो सकती है। गंध जो है अपने आप में गंध है। अब वो अच्छी है तो सुगंध हो गई, बुरी है तो दुर्गंध हो गई। बू, उर्दू में उसको बू कहते हैं, खुशबू और बदबू। बू यानी गंध। अगर वो प्रसन्न करने वाली है, खुशबू, और अगर खराब है, बदबू। तो बूझ देख करतूत, भरत जी की करतूतें देखी, क्रियाएं देखी, सीधा सा अर्थ। भाई करतूत को फिर, क्योंकि जो दिल दिमाग में पहले से भरा रहता है वही दिखाई देता है। अब कोई ने कहा कि गंध आ रही है, तो कोई समझेंगे कि दुर्गंध आ रही है, कोई समझेंगे कि कोई अन्य प्रकार की गंध, जो भी हो। तो हमारे मन मस्तिष्क में जो भरा होता है ना, वही हमको सुनाई देता है, वही उसका अर्थ हम निकाल लेते हैं। गए अवध चर, अयोध्या में गुप्तचर पहुंचे, उन्होंने भरत जी की गतिविधियां देखी हैं और सुनी भी हैं। भरत जी जिस समय ननिहाल से आए हैं उस समय से लेके सब घटनाएं सुन भी ली। गुप्तचर हैं, सब प्रकार की जानकारी इकट्ठी की है। और भरत जी की लीला देख के, क्रियाएं देख के भरत जी चित्रकूट जा रहे हैं। चले चित्रकूट ही भरत, भरत जी चित्रकूट जा रहे हैं। चार चले तिरहुत, तिरहुत यानी जहां श्री जी का प्राकट्य है। तिरहुती शब्द बना तिरहुती, उसका हो गया तिरहुत, तिरहुत। इस विषय में तो कल चर्चा कर ली थी, तिरहुत को ज्यादा नहीं। तिरुअनंतपुरम, तिरुवेंद्रम, तिरुपति। तिरु यानी श्री, श्रीपति, लक्ष्मीपति। तो लक्ष्मी जी का जहाँ आविर्भाव हुआ है, जहाँ प्रकट हुई है, वो है तिरहुत क्षेत्र, जनकपुर। वैसे अभी वर्तमान में अगर आप वहाँ जाके देखोगे तो सीतामढ़ी में सीता जी का प्राकट्य बताते हैं, परंतु वहाँ भी नहीं है। और वहाँ से कुछ दूरी पे जहाँ महाराज जनक ने हल लगाया था, वहाँ सीता जी का प्राकट्य स्थल है। उस स्थान को इतना सजाया नहीं गया है, वो एक साधारण सा स्थान दिखाई देता है। परंतु सीतामढ़ी, जहाँ वो अभी वर्तमान में भारत में है, और जनकपुर वर्तमान में नेपाल तराई में है। तो वहाँ जनकपुर में तो अब कुछ सीता जी का, परंतु ये तिरहुत शब्द दिया गोस्वामी तुलसीदास जी। जनकपुर नहीं दिए, सीतामढ़ी नहीं दिए। गोस्वामी तुलसीदास जी बहुत सावधान है, बहुत सावधान। जहाँ कहीं इस प्रकार के विवाद समझ में आए तो वहाँ वैसा शब्द ही नहीं प्रयोग करते, उस प्रसंग को ही अलग कर देते, नहीं चाहते। और वैसे भी नारद भक्ति सूत्र में आया है, बादो न लभ्यते, बिना मतलब के वाद विवाद करना अच्छी बात नहीं। बात जो है किस लिए है? सत्य के प्रतिपादन के लिए। परंतु वहाँ सत्य का प्रतिपादन नहीं होता है, वहाँ अहंकार का प्रतिपादन होता है।
जब भी वाद विवाद होता है तो हम अपने अहंकार का प्रदर्शन करते हैं। वहाँ वास्तविकता, यथार्थ, तथ्य, इसको प्रकट करने की बात नहीं सोची जाती है। तो तिरहुत पहुंच गए हैं। महाराज जनक के द्वारा जो गुप्तचर भेजे गए थे, उन गुप्तचरों ने दूतन आई भरत की करनी, जनक समाज जथामति बढ़नी। दूतों ने आकर भरत जी की जो भी लीला है करनी, यानी जो भी उन्होंने वहाँ किया है करनी, जनक समाज, महाराज जनक के समाज में जथामति वर्णन, उनके पास जितनी बुद्धि थी उसके अनुसार उसका वर्णन किया गया। क्योंकि भरत महामहिमा जल राशि, भरत की महिमा तो महान समुद्र है, उसका वर्णन पूरा नहीं किया जा सकता है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी शब्द दे रहे हैं, जनक समाज जथामति वर्ण, अपनी बुद्धि के अनुसार उन्होंने। और हमेशा यही होता है, हम कितना ही विशाल क्षेत्र का दर्शन करें, उसके हर एक स्थिति से पूर्ण रूपेण समझें सब कुछ, परंतु जब वर्णन करेंगे तो हमारी बुद्धि उसका बहुत थोड़े रूप में, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि छोटी सी बात को हम बहुत बढ़ा चढ़ा के भी बता देते हैं, अतिशयोक्ति कर देते हैं, कभी कभी अन्योक्ति भी कर देते हैं, जो नहीं है और वैसा बता देते हैं। अन्योक्ति, अतिशयोक्ति मतलब बहुत बढ़ा के कहते, अर्थवाद जिसको कहते। तो परंतु यहाँ जनक समाज जथामति बढ़े, जितनी परमात्मा ने उनको बुद्धि दी थी उसके अनुसार गुप्तचरों ने वर्णन किया। सुनी गुरु परिजन सचिव महीपति, भय सब सोच सन्हे विकल। गुरु सतानंद जी, परिजन अर्थात माता सीता जी के परिवार के लोग, सचिव मंत्री महीपति महाराज जनक, और जनक अर्थात शिरध्वज और कुशध्वज दोनों भाई हैं। एक जनकपुर के राजा हैं, एक दूसरे क्षेत्र के, उसका अभी नाम हम नहीं बोल पाएंगे, नहीं ख्याल में है। तो वो दोनों भय सब सोच सन्हे विकलति, वो सब उस विषय में सोचने लगे, श्री भरत जी के विषय में, और विचार आया कि कितना अधिक भरत का स्नेह है, कितना अधिक प्रेम है। लोग एक एक इंच भूमि के लिए लड़ मरते हैं, और ये भरत इतना बड़ा अयोध्या का साम्राज्य मिल रहा है, जिसके लिए गुरु वशिष्ठ, माता कौशल्या और सचिव और अन्य लोग समर्थन कर रहे हैं कि हाँ हाँ ठीक है, ग्रहण करना चाहिए। उस राज का त्याग कर भगवान श्री राम को उनका राज्य उनके चरणों में समर्पित करने के लिए चित्रकूट जा रहे हैं, चित्रकूट जा रहे हैं। भय सब सोच सन्हे विकलति, उस अत्यंत प्रेम के विषय में सोच के सब विचार कर रहे हैं। धर धीरज कर भरत बढ़ाई, लिए सुवर्ण साहनी बुलाई। फिर धैर्य धारण किया, धैर्य धारण करने के बाद भरत जी की बड़ाई प्रशंसा की कि धन्य है भरत, धन्य है भरत, भरत जैसा भाई, भरत जैसा व्यक्ति, मानव, राजकुमार, जो भी कहो, अभी तक न तो भूतल पे हुआ है न भविष्य में होने की कोई संभावना है। इस प्रकार से भरत जी की बड़ाई करते हुए फिर आगे का कार्यक्रम निर्धारित किया। लिए सुबह साहनी बुलाई, योद्धाओं को, सेनापतियों को बुलाया,
और आदेश दिया। यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी बहुत विस्तार से वर्णन नहीं कर रहे हैं। घरपुर देश राख रखवारे, घर की रक्षा के लिए, राजमहल की रक्षा के लिए, पूरे जनकपुर की रक्षा के लिए, देश पूरा मिथिला क्षेत्र जहाँ के राजा हैं, पूरा मिथिला क्षेत्र, तिरहुत, पूरा तिरहुत आ गया, इसकी रक्षा के लिए राख रखवारे, रक्षकों को नियुक्त कर दिया गया। और क्या किया, हाय गए रथ बहु जान संवारे, हाथी घोड़े रथ इत्यादि और भी बहुत प्रकार के यान वाहन सजाए गए, परंतु बहुत शीघ्रता पूर्वक। ये नहीं कि एक एक को सजाने में घंटों लगाए, नहीं, शीघ्रता पूर्वक। और दो घड़ी साध चले तत्काला। ये ज्योतिष में यात्रा प्रकरण जो है, मतलब यात्रा के समय चंद्रमा, नक्षत्र, योगनी, काल, ये सब को देखो और फिर उसके बाद लग्न पे विचार करो जिस समय निकलना है, और उन सब पे विचार करके लग्न के हिसाब से कौन से घर में कौन से शुभ ग्रह पड़े हैं, कौन से अशुभ ग्रह पड़े, फिर यात्रा करो तो वो यात्रा सुखद होती है। परंतु अब जल्दी चलना है, अब ये सब देखेंगे तो मुहूर्त पता नहीं 15 दिन बाद आता है, 20 दिन बाद आता है, महीने भर बाद आता है। तो उस समय के लिए जब कोई तत्काल कार्य करना होता है तो शिव घटी का मुहूर्त, जिसको दुई घटी का मुहूर्त भी कहते हैं, दो घड़ी साध चले तत्काल, वो दो घड़ी का मुहूर्त। वैसे हमारे भारतीय ज्योतिष में एक होरा मुहूर्त होता है, एक एक घंटे बाद बदलता है, एक एक घंटे बाद, मतलब घड़ी के हिसाब से देखें तो 2.5 घड़ी का 1 घंटा होता है होरा, और उसी से हवर जो भी आप बोलते हैं वो शब्द बना है। तो होरा मुहूर्त 1 घंटे का होता है। उसमें कौन से होरा में कौन कौन से कार्य करने चाहिए नहीं, पर ये यात्रा के लिए 2 घटी का मुहूर्त, 2 घड़ी साथ चले तत्काला, उसकी गणना करनी पड़ती है। अभी तो सब आपके पास मोबाइल में इतना सरलता पूर्वक है कि तत्काल देख लो, कि चौघड़िया देख लो, होरा देख लो, पर 2 घटी का उसमें नहीं दिया है, उसमें 2 घटी का मुहूर्त नहीं दिया है। इसकी गणना आपको थोड़ा सा, परंतु आपके पास कैलकुलेटर है तो मोबाइल में ये सब कुछ है तो बहुत जल्दी कर सकते हो, आप जल्दी करना चाहो तो, थोड़ी जानकारी हो तो इन्होंने 2 घड़ी साथ चले तत्काला। वैसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने यात्रा के समय एक बहुत अच्छा विधान बताया है। राम लखन मुनि कौशिक सुमरव करो पयान, लक्ष्य लावले सुजस जग मंगल सगुन प्रमाण। राम लखन मुनि कौशिक, विश्वामित्र जी के साथ राम और लक्ष्मण जो हैं यज्ञ की रक्षा के लिए पधार रहे हैं। उस ध्यान को करने के बाद, उसका सुमरन करने के बाद, सुमरव करो पयान, प्रस्थान कर दो आप। वैसे कहते हैं जही सुर चले ताही पग दीजिए, वेद पुराण का कहा न कीजिए। जिस समय आपके मन में प्रसन्नता हो उस समय आप चल दो। अनेक मत हैं इस विषय में, सब मत एक तो हो नहीं सकता। तो 2 घड़ी साथ चले तत्काला, 2 घड़ी का मुहूर्त साध के तत्काल शीघ्रता पूर्वक चल दिए, किए विश्राम न मग मही पाला। अब ये जो बात है, किए विश्राम न मग मही पाला, रास्ते में विश्राम नहीं किया, परंतु शब्द कह रहा है मही पाला। महाराज जनक ने विश्राम नहीं किया, घोड़े रथ हाथी विश्राम तो देना ही पड़ेगा। लंबी यात्रा है, जनकपुर से चित्रकूट
इतनी सरल तो नहीं है, दूरी भी बहुत है। अब वो रास्ते में क्या वो लगातार चलते ही रहे, हाथी घोड़े इत्यादि तो भाई ठीक है, ड्राइवर बदलते रहो, परंतु जो चलने वाले वाहन हैं उनकी तरफ तो ख्याल करना ही पड़ेगा। डीजल पेट्रोल तो देना ही पड़ेगा गाड़ी को। तो इसलिए विश्राम महिपाल ने नहीं किया, मतलब महाराज जनक जो हैं रात्रि में सोए भी नहीं है। और सब लोग तो सोए भी होंगे, सब लोग चलते भी रहे होंगे, घोड़े इत्यादि को भी विश्राम चारा इत्यादि देना ही पड़ा होगा। ये थोड़ी है कि इतने दिन की यात्रा को भूखे पेट ही हाथी घोड़े दौड़ाते रहो, नहीं चलेगा भाई। ये राम जी के पशु थोड़ी हैं, ये तो जनकपुर के हैं। युक्त आहार विहारस्य, योगियों के, तो योगियों के लिए तो युक्त आहार विहार की व्यवस्था होनी चाहिए। मतलब जो भी है, किए विश्राम न महिपाला, रास्ते में विश्राम नहीं लिया गया, अधिकांश चलते रहे हैं। मुख्य मुख्य और ये नहीं कि 2-2 घंटे बाद चाय पकौड़ी के लिए रुक गए, उतर गए, सिगरेट फूंका, बीड़ी फूंका, आगे बढ़े, ऐसा नहीं। ये विश्राम न महिपाला, रास्ते में विश्राम नहीं। और महाराज जनक को तो रात्रि में नींद भी नहीं आई, बस वही सब चिंतन चलता रहा कि किस प्रकार से भरत का प्रेम अगाध प्रेम है। और ऐसी स्थिति में अब हम वहां पहुंच रहे हैं, अब हमको वहां करना क्या होगा? क्या राम जी को लौटाने के लिए जो भरत गए हैं उसमें हमको सहयोगी होना है, या हमको तटस्थ कूटस्थ रहना है? परिस्थितियां जैसी हैं, बहुत सोच रहे हैं हमारा जनक, बहुत सोच रहे हैं। अगर हम कह देते हैं कि भाई ठीक है, जो पिताश्री का वचन है उसकी पूर्ति के लिए राम जी वन में जा रहे हैं, तो लोग कहेंगे कि बात बहुत बड़े ज्ञानी हैं ये, वन से वन में भेज दिया इनको। अरे अपने जामाता को कोई इस प्रकार भेजता है क्या? अपनी बेटी का भी ख्याल नहीं किया, बड़े ज्ञानी हैं ये। किस किस का मुंह पकड़ेंगे, किसकी जबान रोकेंगे? बड़ी समस्या है। तो नींद नहीं आई इन्हें, चिंतन चिंतन करते हुए, अगर ये होगा तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा होगा तो ऐसा। बड़े भारी योगी कहलाते हैं ये तो। परंतु राम जी और भरत जी का प्रेम ऐसा है कि इनका योग वैराग एक तरफ पड़ा। तो किए विश्राम न मग महिपाला, भोर ही आज नहाई प्रयागा। और आज प्रयागराज में प्रातः काल स्नान इत्यादि किया है, चले जमन उतरन सब लागा। और उसके बाद यमुना पार होने के लिए सब लोग लगे। उसी समय खबर लेन हम पठे ना था। ये गुप्त ये जो दूत हैं जनकपुर से आए हैं, ये बता रहे हैं खबर लेन हम पठे ना था। हे नाथ, हमको यहाँ की खबर लेने के लिए भेजा गया है। तिन कहीं अस महीनाय माथा, और ऐसा कह के पृथ्वी पे उन्होंने मस्तक रख के प्रणाम कर लिया। गुरु वशिष्ठ जी ने कहा, 7 की रात 6 सातक दीने, मुनिवर तुरत विदाचर की। वशिष्ठ जी बहुत प्रज्ञावान महापुरुष हैं और स्थित प्रज्ञ महापुरुष हैं। स्थित प्रज्ञ, प्रज्ञा में स्थित महापुरुष हैं। इन्होंने तुरंत कहा कि ऐसा है, 6 7 की रात वहाँ के जो वनवासी लोग हैं उनको बुलाया कि इन दूतों के साथ जाओ और सीधे रास्ते से ले जाओ। इनको तो अभी घूम फिर के आए होंगे, क्योंकि लोकल लोग जो है ना वो शॉर्टकट जानते हैं। अब यहाँ से अगर बाजार में जाना है
तो ये पुराना घाट की धर्मशाला, उसमें से अंदर से निकलो बाजार में पहुंच गए, और इधर से जाओगे भरत मंदिर की तरफ से घूमते फिरते, तो 7 की रात 6 सातक दिन है, 6 7 की रात साथ में दे दिए गए हैं। और मुनिवर तुरंत विदाचर की ने कहा जल्दी जल्दी जाओ और महाराज जनक को शीघ्र लेके आओ। सुनत जनक आगमन सब हर्षव अवध समाज। जनक महाराज का आने का सुन के अयोध्या का पूरा समाज हर्षित हो गया। क्यों हर्षित हो गया? नहीं तो आज जाने के लिए कहा जाता, 2 दिन की वशिष्ठ जी ने मोहलत मांगी थी और वो 2 दिन हो चुके हैं। अब जो भरत जी ने अपना विचार भी रख दिया है, राम जी निर्णय दे दें, जो जही को आयस हो, जिसको जिस प्रकार की आज्ञा होगी वैसा करेंगे, और हम सबको आज्ञा होगी कि अयोध्या पधारो। तो अब ये जनकपुर के समाज के आने की बात सुनी, महाराज जनक का आगमन हो रहा है, बहुत हर्षित हो गए कि अब तो महाराज जनक आ रहे हैं। अपने जामाता को ये वन में नहीं भेजेंगे, अपनी बेटी को वन में नहीं भेजेंगे, कहेंगे नहीं अयोध्या चल। इनके मन में ऐसा आ रहा है। परंतु एक विकल्प और भी था। महाराज जनक कह सकते थे कि हमारे जनकपुर की तरफ का जंगल भी तो देखा जा सकता है, वन वन में निवास करने के लिए कहा है ना, 14 वर्ष राम वनवासी। परंतु अवधपुर वासियों के दिल दिमाग में ये बात नहीं आई, वो ही अच्छा है। और महाराज जनक के मन में भी ये बात नहीं आई, अच्छा है। चित्रकूट से भगवान आगे बढ़े हैं, लीला, क्योंकि दक्षिण में जो दुष्ट आताताइयों का प्रकोप बढ़ रहा था, उससे रक्षा करनी थी, तो वो सही है। सुनत जनक आगमन सब हर्षेव अवध समाज। महाराज जनक का आगमन का सुन के अयोध्यावासी बहुत खुश हो गए कि अब तो निश्चित है कि भरत जी की बात को ही जनक जी महाराज पुष्ट करेंगे कि राम जी को अयोध्या लौटना चाहिए। इस प्रकार से रघुनंदन नहीं संकोच बड़ा, रघुनाथ जी को बड़ा संकोच है। अब पिता के समान ससुर हैं, इनके आज्ञा को कैसे टाला जा सकता है, कैसे टाला जाए। और ये सुनिश्चित है कि मेरे को वन में भेजने के लिए सोचेंगे नहीं, अगर सोचेंगे भी तो सुनैना जी कहेंगी नहीं, हम अपनी बेटी और दामाद को वन में नहीं जाने देंगे, और फिर वही समस्याएं फिर आने वाली हैं। कुशध्वज मतलब छोटा भाई, उसकी बेटी भरत जी को ब्याई गई है, अर्थात उसके वो समधी हैं कुशध्वज महाराज। दोनों भाइयों की बात क्या होगा, क्या होगा। तो रघुनंदन नहीं संकोच, रघुनाथ जी को बड़ा संकोच है। और सोच विवश सुरराज, और देवराज इंद्र भी परेशान है कि अभी तक तो बात भरत के पल्ले में थी, और भरत जी ने तो राम जी के चरणों में निवेदन कर दिया कि भाई जो कुछ आप जिसको जैसी आज्ञा देंगे, तो हम निश्चिंत हो गए थे। परंतु अब आ गई है जनक महाराज दलबल के साथ। अब ये क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, सोच विवश सुरराज। इस कारण से देवराज इंद्र जो है सोच में पड़ गया है। गरई गलान कुटिल केकई, और माता केकई जो हैं ग्लानी के बस गल रही। आपने देखा होगा बर्फ की शिला है, गर्मी में अपने आप गलती है, आकृति वही रहती है, परंतु
छोटी होती जाती, छोटी होती। तो गरई गलानी कुटिल केकई, माता केकई जो हैं अपनी कुटिलता के ग्लानि में गल रही हैं। काई कहे कि दूषण दे, किससे कहें, किसको दूषण दें? कि मंथरा ने, अरे मंथरा ने कहा था तो आपको तो अपने विवेक बुद्धि से काम लेना चाहिए था ना, उस समय आपको सोचना चाहिए था कि राम जी वन में जाएंगे, फिर तुम्हारे समधी समधिन आएंगे, उनसे क्या कहोगे? उस समय तुमने विचार नहीं किया ये सब बात। अरे कोई भी कार्य करना चाहे तो सोच समझ के करना चाहिए, यह नहीं कि सहसा कर पाछे पछताई, कोई भी कार्य तत्काल कर दिया बाद में पछताते रहो, ये तो अच्छी बात नहीं है, समझदारी की बात तो है नहीं। तो माता कैकेयी जो हैं ग्लानि में गल रही हैं, और काहि कहे कई दूषण दें, किसको दूषण दें? क्योंकि किसी को भी दूषण देने का मतलब ये हुआ कि वो जो भी दूषण वाला पात्र है उसने तुम्हारे सामने अपना विचार रखा, प्रस्ताव रखा, और तुमने बिना सोचे समझे उसकी बात मान ली। आखिरकार गलती तो हमारी सिद्ध होगी ना। कोई व्यक्ति किसी के कहने से किसी का मर्डर कर दे तो वो हत्यारा नहीं माना जाएगा क्या? कि हमने तो उसके कहने से कर दिया जी। कोई के कहने से हम चोरी करें, क्या उसने कहा इसलिए हमने चोरी करी है? दंड के पात्र हम हैं, बिना विचार नहीं कोई कार्य करना चाहिए, सब उसका आगे पीछे का सब सोच लेना चाहिए कि राम जी वन में जाएंगे, उसके बाद क्या क्या परिस्थितियां बनेंगी, भरत राजा होंगे, उसके बाद क्या क्या परिस्थितियां होंगी, वो सोचा ही नहीं। तो काई कहे कई दूषण देई, असमन आन मुदित नर नारी भयउ बहो रहब दिनचारी। और ये जितना भी अन्य समाज है अयोध्या का, उसमें जितने भी नर नारी हैं, स्त्री पुरुष जो भी हैं, सब उनको जब ये बात मन में आई कि अब तो 4 दिन, जितने भी दिन मतलब जनक जी महाराज यहाँ रहेंगे उतने दिन तो हम सबको भी यहाँ रहने के लिए छूट मिली गई है। तो असमन आन मुदित नर नारी, सब नर नारी बड़े प्रसन्न हैं, हृदय से प्रसन्न हैं। भयउ बहो रहब दिनचारी, अब तो 4 दिन रहने के लिए और मिलने वाले हैं, पक्का हो गया। अभी भगवान श्री राम ऐसा नहीं कहेंगे कि अब जनकपुर वाले आ गए, अयोध्या वासी पधारो, खाली करो आश्रम, ऐसा नहीं कहेंगे भगवान श्री राम। यहाँ के आ गए तो ठीक है, यहाँ के लिए एक हॉल दे दो, दूसरा हॉल उनके लिए दे दो, एक व्यवस्था इनके लिए दे दो, एक व्यवस्था इनके लिए दे दो, सबके लिए हो जाएगा। और पहले ही गुरु वशिष्ठ जी ने हिसाब से मंदाकिनी के तट पर ठहराया है। कुछ वरिष्ठ लोग ही भगवान श्री राम के विशेष आश्रम में, तो भयउ बहो रहब दिनचारी, 4 दिन रहने का अवसर मिल रहा है। यही प्रकार गत बासर सो, इस प्रकार से वो दिन बीत गया। अभी जनक महाराज जमुना पार होके चित्रकूट नहीं पहुंचे। वहां तो कहा गया बिना विश्राम के कहां से, जनकपुर से प्रयागराज तक आ गए, और यहाँ प्रयागराज से चित्रकूट नजदीक है, तो उसमें भी जमुना पार हो रहे थे। उस समय दूतों को भेजा था, दूतों ने जाके फिर समाचार दिया है। तो यही प्रकार गत बासर सो, इस प्रकार से वो दिन व्यतीत हो गया। प्रात नहान लाग सबको, प्रातः काल सब लोग स्नान इत्यादि कर रहे हैं। कर मज्जन पूज ही नर नारी, गणप गोर त्रिपुरार तमारी। ये जो अयोध्यावासी हैं, कर मज्जन पूज ही नर नारी, अपने अपने देवताओं की पूजा करते हैं।
अपने अपने देवताओं में कौन देवता हैं इनके? गणप, गणपति दादा, गौरी, आदिशक्ति जगदम्बा, त्रिपुरारी, भगवान शिव, तमारी, सूर्य, तम कहते हैं अंधकार को, तम का अरि, तमारी, सूर्य, रमा, रमन, लक्ष्मी नारायण। सब एक के उपासक नहीं है। वैसे ये पंच देवताओं का वर्णन है। पंच देवताओं की उपासना सब करते हैं ऐसा नहीं। ये जो वर्णन है, गणेश जी, शक्ति, शंकर जी, सूर्य, गणेश जी के उपासक गानपत्य, शक्ति के उपासक शाक्त, सूर्य के उपासक शौर, शंकर जी के उपासक शैव्य और भगवान नारायण के उपासक वैष्णव। इस प्रकार से ये पंच देवताओं के उपासक हैं। जब पंच देवताओं की उपासना करनी होती है तो मध्य में अपना इष्ट, जैसे कोई लक्ष्मी नारायण वैष्णव है तो वो बीच में नारायण को रखेंगे, एक तरफ गणपति दादा को, एक तरफ शक्ति को, एक तरफ सूर्य को, एक तरफ शंकर जी। कोई शैव्य हैं तो बीच में शंकर जी को रखेंगे, फिर चारों, मतलब इस प्रकार से। परंतु ये सब में समस्या ये है कि हर एक व्यक्ति को पंच देवता की उपासना करने का अधिकार नहीं है। अब जैसे मान लो नारायण की पूजा के लिए शालिग्राम रखें तो शालिग्राम भगवान का स्पर्श माता बहनों को मना है, नहीं करना है, नहीं करना है। तो जिस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं, ये जो पंच देवता की उपासना सब करते हों ऐसा नहीं। सबका एक एक इष्ट है। गणेश जी भी हैं, ये भी हैं, मतलब सूर्य भी हैं, शंकर जी भी हैं, शक्ति भी है और नारायण भी हैं। तो रमा रमन पद बंदी बहोरी, बिन वही अंजुलि अंचल जोरी। ये अपने अपने इष्ट 5 जो गिनाए गए अभी, इनकी चरण कमल की वंदना करके बिन वही अंजुलि अंचल जोरी। अंजलि, हाथ में अंजलि और अंचल, मतलब माताएं जो है ना कपड़ा लेके ऐसे करके प्रणाम करती हैं हाथ। तो बिन वही अंजुलि अंचल जोड़ी, अंचल और अंजलि जोड़कर प्रार्थना कर रहे हैं अपने अपने। वैसे हम इनको इष्ट नहीं कह सकते, इनके इष्ट तो भगवान सीताराम जी हैं, परंतु जो पूजने के लिए देवता हैं उन देवताओं की ये रोज पूजा करते हैं, रोज पूजा करते हैं। तो गणप गौरी त्रिपुरार तमारी, रमा रमन पदबंदी बहोरी, करमज्जन पूज ही नर नारी, इन सबकी पूजा करते हैं। पूजा करने के बाद उनके चरण कमल की वंदना करते हैं और फिर उनसे आशीर्वाद लेते हैं अंचल जोरी और अंजलि बांध के। एक मुसलमान बच्चे से हमने पूछा खुदा से दुआ कैसे करते हो, तो तुरंत उसने हाथ करके बताया ऐसे दुआ करते। मतलब खुदा जो उपहार देता है ना, दुआ करते हैं। तो हिंदू बच्चे नहीं बता पाएंगे कि आप पूछो किसी से, छोटे बच्चों से पूछो कि भगवान की उपासना कैसे करते हो, नहीं बता पाएंगे। परंतु वो लोगों को, इधर ये गुजर लोग जो भैंस इत्यादि पालने वाले, उनके बच्चे से पूछा था, वो जानते हैं कि खुदा की दुआ कैसे, वो जानते हैं इबादत खुदा की कैसे होती, वो जानते हैं नमाज अदा कैसी की जाती। इतना उनको शुरू से कट्टर बना दिया जाता है। हम कट्टरपंथी बनाने की बात नहीं करते, परंतु कम से कम अपने इष्ट की आराधना उपासना के विषय में
सीखना समझना तो चाहिए बच्चों को। अरे अभी तो उनके खेलने खाने के दिन हैं। अरे भाई खेलो खाओ सब करो, परंतु स्वास्थ्य भी तो लेते हो, सोते भी हो, स्नान भी करते हो। इसी प्रकार से ईश्वर आराधना भी बचपन से ही करो, बचपन से। ये नहीं कि बड़े हो जाएंगे तब। अरे बड़े होने तक तुम्हारा मन कहाँ कहाँ भटक चुका होगा, किन किन शाखाओं में विभक्त हो गया होगा। ऐसी स्थिति में तुम क्या बच्चों को संस्कार। बचपन में कोई बच्चा तैरना सीख जाए, कितना ही बड़ा हो जाए आसानी से तैर लेगा। और बड़ा व्यक्ति जो तैरना बचपन में नहीं सीखा है, उसको तैरने में सब मालूम पड़ जाएगा। कितना पानी पिएगा, जल्दी नहीं तैर सकता। लाइफ जैकेट इत्यादि कुछ भी लगा लो, ऐसा नहीं होगा, नहीं तैरना सीख। बचपन से जो तैरना सीख जाते हैं, बस एक बार सीख गए सीख गए, फिर रोज थोड़ी अभ्यास करना है। पानी में तैर सकता है वो, सीखा हुआ है। तो बचपन से जो संस्कार दे दिए जाते हैं वो बच्चों में बहुत मजबूती से पकड़ लेते हैं और लंबे समय तक वो रहते हैं। इसलिए बच्चों को प्रारंभ से ही शिक्षा और संस्कार अच्छे से अच्छे देने चाहिए, अच्छे देने चाहिए। तो रमा रमन पद बंदी बहोरी, बिन वही अंजुलि अंचल जोरी, राजा राम जानकी रानी। बस इनके इष्ट तो सीताराम जी हैं। सब देवी देवताओं को मनाते हैं, पूजते हैं, नमस्कार करते हैं। निवेदन क्या है? राजा राम, हमारे राजा तो राम होने चाहिए, और जानकी रानी हमारी माँ जगदम्बा भगवती श्री सीता जी रानी होनी चाहिए। आनंद अवध, अवध राजधानी, और आनंद की जो अवधि है अयोध्या राजधानी होनी चाहिए। अयोध्या आनंद की अवधि है, मतलब आनंद वहां से अधिक कहीं नहीं है, आनंद की सीमा लग जाती है। संपूर्ण आनंद श्री अयोध्या में समाया हुआ है। और इसी अयोध्या के लिए सभी लोगों ने, बौद्ध, जैन, मुसलमान, इस्लाम, सबने कोशिश की कि इसको अपने मजहब के हिसाब से, क्योंकि बड़ी पवित्र भूमि है अयोध्या की भूमि, बड़ी पवित्र भूमि है। और उस पवित्र भूमि पे सभी लोगों ने अपना अपना आधिपत्य करना चाहा और उसको अपने ढंग से मजहब का रूप देके, धर्म का रूप देके। मजहब और धर्म में अंतर होता है, इसलिए मजहब का अर्थ होता है संप्रदाय, और धर्म सार्वभौम धर्म होता है, सबके लिए होता है। मजहब संप्रदाय है, मतलब एक आचार्य के अनुसार हम चलते हैं, मोहम्मद के अनुसार चलते हैं, जीसस क्राइस्ट के अनुसार चलते हैं। ये सब संप्रदाय हैं। तो राजा राम, जानकी रानी, आनंद अवधि, अवध राजधानी, और अयोध्या ही राजधानी रहे। ये नहीं कि राजा राम यहाँ वन को राजधानी, चित्रकूट को राजधानी बना लें, नहीं। आनंद की जो अवधि है, श्री अवध धाम, पवित्र धाम भगवान का, वो राजधानी बने। सुबस बसऊ फिर सहित समाजा, भरतई राव करहीं जुब राजा। और संपूर्ण समाज अपने अपने स्थान, अपने अपने घरों में स्थित हो, संपूर्ण समाज पूर्व जैसा व्यवस्थित हो जाए। क्योंकि भगवान श्री राम के वन में जाने के बाद सब अयोध्या उजाड़ हो गई, उजाड़ हो गई, मसान जैसा स्थिति बन गई है। तो कह रहे हैं सुबस बसऊ, सब लोग अपने अपने वास स्थल पे, निवास स्थल पे आनंद पूर्वक रहें। भरतई राम करहीं जुब राजा, और राम जी जो हैं राजा राम, जानकी रानी, तो वो
भरत जी को युवराज बना दे। बड़ा पवित्र भाव है। देवी देवताओं से प्रार्थना कर रहे हैं ये सब। यही सुख सुधा सींच सब काहू, देव देहु जग जीवन लाहू। यही सुख, इस सुख रूपी सुधा अर्थात अमृत सींच के सब काहू, सबको, देव देहु जग जीवन लाहू। हे देवता, जो भी पंच देवता के नाम लिए गए, उन देवताओं से प्रार्थना करते हैं कि देहु जग जीवन लाहू, हमको जीवन का परम लाभ दे दीजिए। अर्थात इन सब के जीवन का परम लाभ क्या है? राजा राम, जानकी रानी और आनंद अवधि, अवधि राजधानी। आनंद की जो अवधि है अयोध्या, वो राजधानी बने और भरत ही राम करें युवराज, और भरत जी को युवराज पद मिले। अब भरत जी को ऐसा नहीं कि वन में भेज दिया जाए या कुछ और कर दिया जाए, नहीं, भरत जी को युवराज। सब भरत जी से भी बहुत प्रेम करते हैं, और अब तो वन में आने के बाद तो सब लोगों का प्रेम भरत जी के प्रति बहुत बढ़ गया है, बहुत बढ़ गया है। अब भरत जी को अलग नहीं करना चाहते हैं। लक्ष्मण जी का नाम नहीं लिया, जानते हैं कि हम लें या ना लें, ये लक्ष्मण जी तो राम जी का साथ छोड़ने वाले हैं ही नहीं। परंतु भरत जी ने तो पहले निवेदन कर दिया है कि हम दोनों भाई वन में चले जाएं और बहुरें सीताराम जी और लक्ष्मण जी लौट चलें अयोध्या। तो ये अयोध्यावासी ये नहीं चाहते। अयोध्यावासी चाहते हैं भगवान सीताराम जी अयोध्या के राजा बने और अयोध्या राजधानी रहे, भरत युवराज रहे, और हम सब प्रजाजन जो हैं अपने अपने स्थानों पे आनंद पूर्वक निवास करें। गुरु समाज भाईन सहित राम राजपुर हो, अछत राम राजा अवध, मरिए मांग सबको। क्या धन्य है इन लोगों के पवित्र विचार। गुरु समाज भाईन सहित, अपने गुरुजन अर्थात बुजुर्गों के साथ और भाइयों के साथ राम राजपुर हो, राम जी का अयोध्या में राज हो, अयोध्या में राज हो। अछत राम राजा अवध, जब भगवान श्री राम अयोध्या में राजा रहें, मरिए मांग सबको, उस समय हमारे शरीर का प्रारब्ध पूरा हो, उस समय हमारी मृत्यु हो। अर्थात जीवन पर्यंत राम जी को राजा रूप में देखते हुए हमारे शरीर का प्रारब्ध पूरा। राम जी दीर्घायु हों और हम भी दीर्घायु हों, हम भी लंबी आयु तक मरण पर्यंत राम जी को राजा के रूप में देखते हुए शरीर का प्रारब्ध पूरा करें। यह है अयोध्या वासियों का पवित्र विचार, हृदय का विचार, जो देवताओं के सामने निवेदन कर रहे हैं। इससे अधिक पवित्र विचार हमारे विचार से नहीं। अयोध्या धाम के प्रति भी उनकी निष्ठा है, उनकी निष्ठा राम जी के, हमारे यहाँ कहते हैं नाम रूप लीला धाम। तो भगवान श्री राम के नाम में उनकी बहुत निष्ठा है, उनके स्वरूप में बहुत निष्ठा है, उनकी लीलाओं के प्रति उनका बहुत आदर है, और उनका जो धाम श्री अवध धाम उसके प्रति भी निष्ठा है। तो ये सब नाम रूप लीला धाम को लेते हुए राम जी के परम उपासक हैं, ये परम उपासक हैं। भले ही इन सब ने कुछ भूलें की हैं जिसके कारण कभी कभी इनकी आलोचना करनी पड़ जाती है अयोध्या वासियों की, परंतु ये जो प्रसंग है इसमें तो इनकी सराहना करनी पड़ती है, इनकी सराहना करनी पड़ती है कि धन्य है ये सब, इनके पवित्र विचार, कितने पवित्र विचार हैं इन सब के। परंतु विचार तो बहुत अच्छे हैं, पर घड़ी जो है वो बहुत अच्छी है, वो भी अच्छी है क्योंकि चलती रहती है। वो हमको हमेशा एक संदेश देती रहती है, मानव कहीं फंसो मत, चरे बेती चरे बेती, चलते रहो चलते रहो। अगर घड़ी रुक गई तो बेकार है, घड़ी रुकी हुई बेकार है,
चलती हुई घड़ी, सही चलती हुई चाल सही हो, ये नहीं डगमगाती हुई चाल, सही चाल हो और लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। समय बीतता चला जा रहा है, बीतता जा रहा है, आयुष बीतती चली जा रही है, इतने वर्ष बीत चुके हैं। अब शेष जो भी जीवन है उसमें सही लक्ष्य की ओर हम आगे बढ़ें। जय श्री राम।